नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बीते कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई में इजाफा होने की आशंका तेज हो गई है। इस बीच टीवी, फ्रिज, कार, स्कूटर से लेकर खाने के तेल और सीमेंट तक महंगाई का ये असर तेजी से फैल रहा है। इससे आने वाले दिनों में जरूरत का हर सामान महंगा होने का डर बढ़ गया है। एशियाई बाजारों के फ्लैट कारोबार के चलते घरेलू बाजार दबाव में कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 110 अंक नीचे 44,544 पर और निफ्टी 17 अंक नीचे 13,091 पर कारोबार कर रहा है। बाजार में निफ्टी बैंक और आईटी इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं अच्छे ऑटो बिक्री के आंकड़े से निफ्टी ऑटो और मेटल इंडेक्स में 1% से ज्यादा की बढ़त है। भारत में बेरोजगारी दर घटी है। नवंबर में यह 6.51% रही। इससे पहले सितंबर 2018 में भारत में बेरोजगारी दर 6.47% थी। वहीं शहरी बेरोजगारी दर 7.07% रही, जो अक्टूबर में 7.15% थी। बेरोजगारी के ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए हैं। नवंबर माह में देश में ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.26% रही, जबकि अक्टूबर में यह 6.90% रही थी। अक्टूबर महीने में भारत में बेरोजगारी दर 6.98% और सितंबर में 6.67% रही थी। देश में डीजल की बिक्री नवंबर 2020 में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 7% नीचे रही। यह बात सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के प्रारंभिक आंकड़ों में कही गई है। पिछले महीने डीजल की बिक्री हालांकि अक्टूबर के मुकाबले 8% ज्यादा रही। नवंबर में देश में कुल 62 लाख टन डीजल बिका। डीजल की बिक्री अर्थव्यवस्था में हो रहे विकास का एक प्रमुख संकेत मानी जाती है। साथ ही देश में रिफाइंड ईंधनों की कुल बिक्री में डीजल का करीब 40% योगदान होता है। हॉस्पिटैलिटी सेवाएं देने वाले ओयो होटल्स ने कहा है कि जब तक उसका प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम नहीं आ जाता, तब तक उसके पास 7,200 करोड़ रुपए ऑपरेशन पर खर्च करने के लिए है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का यह स्टार्टअप कोविड से निकलने की कोशिश कर रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि वह बहुत जल्द ही आईपीओ लेकर आ जाएगी। ओयो के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रितेश अग्रवाल ने ओयो के बोर्ड सदस्य ट्राई एल्स्टेट के साथ एक चैट में कहा है कि ओयो सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के पोर्टफोलियो में सबसे बड़े स्टार्टअप में से एक है। सैमसंग अगले साल अपने प्रीमियम गैलेक्सी नोट फोन को बंद कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी के कारण हाई एंड स्मार्टफोन की मांग में तेज गिरावट के कारण कंपनी यह फैसला ले रही है। कोविड-19 महामारी के चलते अनिश्चितता और कारोबारी बाधा के कारण भारतीय कारोबार में भविष्य में फ्रॉड केस बढ़ने का डर पैदा हो गया है। डेलॉयट टच तोमात्सु की ओर से किए गए द्विवार्षिक द इंडिया कॉर्पोरेट फ्रॉड परसेप्शन सर्वे में यह बात सामने आई है। सर्वे में शामिल 80% से ज्यादा उत्तरदाताओं ने महसूस किया है कि अगले 2 साल में फ्रॉड केस में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।